हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एट्थ क्लास हम आपका साइंस कर रहे हैं। साइंस में भी केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर एंड उसमें हमने एक लेक्चर कवर कर लिया है। नाउ वी आर ऑन टू द सेकंड लेक्चर विच डील्स विद फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। मैं देख रही हूँ कि कितना लंबा ये लेक्चर जाएगा। अगर ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो मैं फिजिकल केमिकल चेंजेस दोनों इसी में कवर करूँगी। ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो सिर्फ फिजिकल करके छोड़ दूंगी, केमिकल नेक्स्ट मिलेंगे। छोटा सा चैप्टर है। ओके, ऑल चेंजेस दैट वी स्टडीड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, हमने जो भी अभी चेंजेस पढ़े थे, इतने सारे चेंजेस पढ़े थे ना, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, केमिकल, फिजिकल, और क्या पढ़े थे? फास्ट चेंजेस, स्लो चेंजेस, रिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस, नेचुरल चेंजेस, आर्टिफिशियल या मैन मेड। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो इनको हम सारे जो डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे जो इतने सारे चेंजेस थे, इनको हम ब्रॉडली टू कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेदर ओरिजिनल सब्सटेंस की केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गई है या वो सेम है केमिकल कॉम्पोजिशन। तो उसके बेसिस पे हम चेंजेस को बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? ऐसा चेंज जिसमें कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की। अ चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, सिर्फ जो ओरिजिनल सब्सटेंस था उसकी फॉर्म और शेप चेंज हो रही है। उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब कोई नया फॉर्मूला नहीं बन रहा है, कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। सो वी कॉल इट फिजिकल चेंज। ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज देर इज नो चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि केमिकल कॉम्पोजिशन उसकी सेम रहती है। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका जो वाटर होता है, वाटर को हीट करो, है ना, हीट करो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये लिक्विड है। अच्छा, मैं इसको वाटर नहीं लिख रही, मैं इसको H2O ही लिखती हूँ, है ना। लिक्विड H2O को हमने हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर वेपर में, मतलब H2O की गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसकी हमने अगर हीट रिमूव कर दी तो वापस से ये क्या हो जाएगा? ये H2O लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको फर्दर हम इसका और लो कर दें टेम्परेचर तो ये क्या हो जाएगा? H2O की आइस बन जाएगी, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट, मतलब इसमें सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। हर जगह पे, हर कंडीशन में जो फॉर्मूला है वो H2O ही है ना। चाहे वो यहाँ पे क्या है? ये वाटर है। यहाँ पे क्या है? वाटर वेपर है, गैसियस फॉर्म में है, राइट। यहाँ पे क्या है? आइस है। यहाँ पे फिर वाटर है, लिक्विड है। तो ये जो है सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है ना वो, लेकिन इसका फॉर्मूला सेम है। सो दिस इज द फिजिकल चेंज। अब आगे हम देखते हैं इसमें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एक फिजिकल चेंज की। मतलब क्या क्या होगा कि आप कहोगे कि ये फिजिकल चेंज है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनमें से ज़रूरी नहीं है कि सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, लेकिन फिर भी मैक्सिमम प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट इज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। कोई भी नया कंपाउंड नहीं बनता है। नो न्यू सब्सटेंस की जगह हम ये भी कह सकते हैं कि नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। कोई नया कंपाउंड यहाँ पे नहीं बन रहा है। When we keep water in the freezer, it changes into ice. When we take out this ice from the freezer, it changes into water again. This shows that no new substance is formed during freezing of water and melting of ice. It is because the chemical composition of ice and water are the same. Thus, freezing of water and melting of ice and boiling of water and condensation of water vapor, they are all merely physical changes. Next, only a change in physical properties like size, shape and state occurs. जो physical changes में जो हमें visible changes होते हैं कि physical properties change होती है, size, shape, उसकी जो स्टेट है, मतलब सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैसेस, स्टेट हो गई, है ना। जैसे कि एग्जांपल में क्या दे रखा है? व्हेन अ ग्लास ब्रेक्स, शेप एंड साइज, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्लास चेंज। आपने एक कांच का ग्लास टूट गया तो हम अच्छा, अभी हमने क्या कहा था कि ये इरिवर्सिबल भी हो सकता है। फिजिकल चेंज कैन बी इरिवर्सिबल। कांच का वो चूरा चूरा हो जाएगा, उसको हम कंबाइन करके एक सॉलिड ग्लास अपने ओरिजिनल शेप में नहीं बना सकते हैं ना, इट इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन ये केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज ही है, क्योंकि कांच जब टूटा तभी वो कांच की फॉर्म में ही रहा, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आया, उसकी सिर्फ फिजिकल जो स्टेट थी वो चेंज हो गई। ओके, साइज चेंज हो गया। तो दैट वे सिमिलरली अगर आप कहो कि जैसे कागज़ है,
कागज़ को मैंने पेपर दिया मुझे, और मैंने पेपर को बहुत छोटे 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 टाइनी पीसेस में फाड़ दिया। आई हैव टॉर्न द पेपर, आई टोर इट अप। तो क्या वो जुड़ सकता है वापस? अगर 4 पीस करेंगे तो जुड़ जाएगा, 8 पीस करेंगे तो जुड़ जाएगा, लेकिन मैं कह रही हूँ मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस में फाड़ दिया उसको, वो दोबारा से रिकम्बाइन करके हम ओरिजिनल पेपर नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या, ये भी एक फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि पेपर जो हमने जो फाड़ा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुई। वो जो चेंज हुआ वो सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई। तो फिजिकल चेंज में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज, ठीक है, और कोई चेंज नहीं होता है। Then no change in chemical composition, chemical properties of substance take place when we heat a small quantity of powdered sulfur in a test tube. अब ये एक एग्जांपल दे रखा है कि अब सल्फर है, सल्फर को अगर आप हीट करेंगे, ये देखो यहाँ पे ये सल्फर को येलो कलर का पाउडर है, इसको हीट किया तो क्या हुआ, ये मेल्ट होकर येलो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, पेल येलो लिक्विड बन गया सल्फर का। ये ध्यान रखना है कि सल्फर के जो कंपाउंड्स हैं, स्पेशली PbS, लेड सल्फाइड, है ना, ऐसे जिंक सल्फाइड, ये सब जो है ये कलर चेंज का टेस्ट देते हैं। आप 9th और 10th में पढ़ोगे ये चीज़ें। तो आप ये ध्यान रखो अभी कि सल्फर जो है वो पेल येलो कलर का लिक्विड बनाते हैं या पेल येलो कलर का सॉलिड होता है। तो व्हेन वी, अब हमने इसको हीट किया तो ये क्या हुआ, पेल येलो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। जब हमने हीटिंग स्टॉप कर दी, इसको रख दिया कि अब ठंडा हो जाने दो, तो वापस से ये येलो सॉलिड में कन्वर्ट। दिस वाज जस्ट अ फिजिकल चेंज। सल्फर को हीट किया, वो येलो लिक्विड बन गया, उसको दोबारा से आपने वो जो हीटिंग की जो कंडीशन थी, जो टेम्परेचर आप एक्सटर्नल से प्रोवाइड कर रहे थे, वो आपने हटा दिया, तो इट रिवर्टेड बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जो उसकी जो ओरिजिनल कंडीशन थी सॉलिड स्टेट में, वापस से वो कन्वर्ट हो गया। सो जस्ट अ फिजिकल चेंज। So this is what is given कि when we stop heating sulfur and allow the test tube to cool, it quickly changes back to its original solid sulfur. There is no change in chemical properties of sulfur, therefore it is a physical change. So ये भी एक physical change है। Next is it is temporary and generally reversible. फिजिकल चेंज होते हैं वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। टेम्पररी का मतलब हो गया कि बहुत कम टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़ी सी देर के लिए रहेगा, फिर वो वापस रिवर्ट बैक कर जाएगा अपनी ओरिजिनल स्टेट में। तो दे आर जनरली टेम्पररी, रिवर्सिबल होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। लाइक व्हेन वी पास एन एग्जांपल, हर जो आप ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हो ना इन चेंजेस की, इसके साथ आप एक एक एग्जांपल याद रखिएगा। आपको ये आ सकता है एग्जाम में कि आप कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, 2 कैरेक्टरिस्टिक लिखिए अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स। आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने को नहीं आएंगी, 1 या 2 आएंगी एंड अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। तो एग्जांपल के साथ याद करना, सिर्फ ये नहीं कि वो हेडिंग बोल्ड वाली याद कर ली। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि वो बोल्ड हेडिंग याद कर ली, बस हमने तो याद कर लिया। नो, प्लीज लर्न द एग्जांपल्स आल्सो, ओके। When we pass an electric current through the filament of an electric bulb, it becomes hot and produces light. ये सब ने देखा हुआ है ना, जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो बल्ब का फिलामेंट हॉट करके हॉट होता है, ग्लो करने लगता है और लाइट प्रोड्यूस करता है। जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया बल्ब, फिलामेंट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल नॉर्मल कंडीशन एंड ग्लोइंग बंद हो जाती है इसमें। सो इट डजंट प्रोड्यूस लाइट, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस नहीं करता। दस इट इज़ अ टेम्पररी एंड रिवर्सिबल चेंज। वो उसी समय के लिए होता है एंड इट इज़ क्वाइट रिवर्सिबल। नेक्स्ट इज जनरली नो ओवरऑल चेंज इन एनर्जी टेक प्लेस। जो हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं उनमें एनर्जी का चेंज इन्वॉल्व नहीं है, एनर्जी का कोई गिव एंड टेक नहीं होता है, एनर्जी का कोई लेन देन नहीं होता है। एग्जाम्पल, व्हेन वाटर चेंजेस इनटू आइस, सॉरी, व्हेन वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, इट अब्जॉर्ब्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। लेटेंट एनर्जी जो होती है, जब वाटर स्टीम में चेंज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट पे वो जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो है लिक्विड स्टेट से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो 100 डिग्री ही मेंटेन रखता है टेम्परेचर, उसके ऊपर नहीं जाता जब तक कि पूरा लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। तो वो हीट वहीं पे अब्जॉर्ब होती रहती है स्टीम में। इसीलिए हम कहते हैं कि स्टीम से जो बर्न्स होते हैं वो ज़्यादा सिवियर होते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर, ठीक है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि गर्म पानी से आप जलेंगे तो उतनी तकलीफ नहीं होगी, उतनी इंजरी नहीं होगी। स्टीम से अगर बर्न होंगे तो बहुत ज़्यादा इंजरी होगी। सो अब ये कह रहे हैं कि जब पानी स्टीम में कन्वर्ट हो तो उसने एक अमाउंट ऑफ हीट अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ली। जब दोबारा से इसको हमने वाटर में कन्वर्ट किया तो वो ही हीट ना रिलीज हो जाती है। सो देर इज़ नो ओवरऑल चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज, ठीक है। आपको ये शायद कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा समझ में ना आ रहा हो अभी, ये आप 9th में पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी ये ध्यान रखिए कि ये कह रहे हैं कि जब वाटर को हमने स्टीम में कन्वर्ट किया तो जो हीट सप्लाई कर रहे हैं
वो हीट जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर ट्रैप रहती है जब वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, और जब वो स्टीम ठंडी हो जाती है, मतलब दोबारा लिक्विफाई होती है, वाटर वेपर कंडेंस होकर वाटर बनते हैं, तो वो हीट वो रिलीज हो जाती है। तो ओवरऑल जो है वो एनर्जी चेंज जो है वो ज़ीरो होता है या नील होता है, क्योंकि जितनी उसमें एनर्जी अब्जॉर्ब हुई थी उतनी ही गिव्स बैक। या ठीक है, इतना ही ठीक है। नेक्स्ट, सम अदर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं फिजिकल चेंज के? बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, याद रखिएगा। मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पीस ऑफ आयरन, आयरन को मैग्नेटाइज कर दो। आप इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं, आपने अगर सीखा होगा तो वो ज़रूर ट्राई करिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट। सिंपल क्या करना है आपको कि एक सेल ले लो, बैटरी ले लो, और उसके चारों ओर एक वायर लपेट दो, कोई भी वायर लपेट दीजिए, और वायर के जो दोनों एंड्स हैं उनको उस सेल के, जैसे आपने ये सेल ले लिया है जो हम टॉर्च में सेल नॉर्मली यूज़ करते हैं, या अपने कंप्यूटर के माउस में यूज़ करते हैं, या रिमोट्स में यूज़ करते हैं, कोई भी थोड़ी ज़्यादा पावर वाला सेल ले लेना, है ना। सेल में हमने क्या किया, यहाँ पे ना वायर को ऐसे लपेट देंगे, कोई भी एक वायर लेके उसके चारों ओर लपेट के आप उसकी जो एजेस हैं वो सेल की जो दो एंड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, वहाँ पे ऐसे उंगली से फिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो जब आप इसको फिक्स करेंगे तो यहाँ पे इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब आप इस किसी भी ऑल पिन को या किसी ऐसी लोहे की चीज़ को इस वायर के पास लेके आए ना, जो कॉइल कर रखा है हमने, तो वो स्टिक हो जाएगा ऐसे, क्योंकि क्या होगा, ये जो हमारा सिंपल वायर था इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सिंपल से एक्सपेरिमेंट है। तो वो जो हमारी जो पिन थी वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगी, वो मैग्नेट की तरह, ये वायर भी मैग्नेट की तरह काम करेगा। उस पिन में आप दूसरी पिन अटैच करोगे वो भी लटक जाएगी, क्योंकि वो भी मैग्नेटाइज हो गई है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट सिंपल एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। जैसे ही आपने वायर को इस बैटरी के टर्मिनल से हटाया, ऑल द पिन्स विल फॉल डाउन, मतलब दे विल लूज देयर मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ, सॉरी, नेक्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स, है ना, वैक्स को मेल्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड, फिजिकल चेंज। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, अगेन अ फिजिकल चेंज। Formation of clouds, physical change. Expansion and contraction of metal on heating, again a physical change. And the sublimation of naphthalene, camphor, drying of wet clothes, dissolution of sugar and water, ये सारे जो हैं ये examples हैं physical changes के. So we finish with the physical changes here. अब इसके बाद केमिकल चेंज है, और केमिकल चेंज के साथ ना यहाँ पे एक एक्सरसाइज भी है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हैं। तो मेरे ख्याल से हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में ही करते हैं, क्योंकि फिर वो ये वाला पोर्शन तो छोटा था, वो नेक्स्ट वाला पोर्शन थोड़ा लंबा हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, इसको छोटा ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।